99.9% लोगों की आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी और हम हाशिए पे चले जाएंगे। समाज हमको गलत नज़र से देखती है, समाज कभी हमको अच्छी नज़र से नहीं देखती। मजिस्ट्रेट चेक करेगा तुम किन्नर हो कि नहीं, तुम क्या हो बोल के, पुलिस चेक करेगा, सरकार चेक करेगा। तो अपना अधिकार सरकार को किसने दिया? डॉक्टर भी चेक करेगा, उसमें ऐसे लिखा है ना मांग सकते ना खा सकते। हम अपना भिक्षावृत्ति करके जीवन को यापन करते हैं मैडम, किसी को सरकार को तो मांगने नहीं जाते। आज हम कैसे जीते तो हम जानेंगे। जितना अधिकार मिला था उससे छीन ले, क्या हम इंसान नहीं है क्या? हमारा अधिकार छीन रहा सरकार। अगर संशोधन करना ही है तो उनके लिए उनकी जॉब पे, पढ़ाई पे और उनके और आगे की राइट्स पे, इस पे उनको काम किया जाए। बिल को खारिज करे, ये निवेदन है सरकार से हाथ जोड़ के। हम सब के ऊपर दया करे। कुछ बातें ये सामने भी आती है कि कुछ लोग जबरदस्ती अपना मतलब चेंज करवा लेते हैं। नहीं, कोई नहीं करवाता। आप एक मर्द को बोल दीजिए कि वो अपना लिंग कटवाएगा क्या? बोलिए ना, कोई कटवाएगा क्या? तो हम क्यों कटवाएंगे? जो नालसा जजमेंट दिया था 2014 में, उसको तुम क्यों मिटाना चाहते हो? अगर वो जजमेंट मिटाना चाहते तो उस समय तुमने क्यों एग्री किया था, उस समय क्यों पास किया था? क्यों तुमको 2014 में तुमको मोदी सरकार को लाना था, भाजपा सरकार को लाना था, इसीलिए ट्रांसजेंडर लोग का बिल को पास किए और अभी तुम खारिज कर रहे हो तुम अपनी सत्ता पाने के बाद। कल के दिन स्कूल पढ़ने के लिए जाएंगे तो स्कूल में टीचर मना करते, दोस्त यार बोलते हैं उस तो दोस्त है कि छक्का ही जड़ा हम तेसा दोस्ती नहीं करेंगे। तो हम कैसे जी रहे? लेकिन ये सरकार जान रहा है कि सरकार नहीं जानते सब। नमस्कार, जय जोहार, मैं अर्चना और आप सनातन न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हैं। राजधानी रायपुर में आप मेरे पीछे ये तस्वीरें देख रहे होंगे, ये सारी भीड़ ट्रांसजेंडरों की है। जो एक बिल में अभी संशोधन लाया गया है, जो 2019 को ट्रांसजेंडर बिल जो थी, उसमें इन्हें अधिकार दिया गया था कि इनकी शिक्षा को लेकर के, इनके स्वास्थ्य को लेकर के जो इन्हें अधिकार दिया गया था, अब उसमें कुछ सुधार किया गया है, उसमें कुछ संशोधन किया गया है। उस संशोधन को लेकर के इनका विरोध आप देख सकते हैं कि काफ़ी अधिक संख्या में ये लोग जो है यहाँ पर अभी जो संशोधन हुआ उसको लेकर लोग अधिक संख्या में यहाँ पहुँचे। सरकार से हमारा यही अनुरोध है कि ट्रांस बिल जो दिया गया है उसको वापस ले लिया जाए। हम कहाँ जाएंगे? हमारा कौन है? सरकार से यही अनुरोध करेंगे कि हमसे वापस लिया जाए ट्रांस बिल। हमारा सरकार से ये लोग जो है गुहार लगा रहे हैं कि जो बिल जो लाई गए उसे वापस। बिल आई है 2019 की जो बिल थी, जिसमें आप लोगों को अधिकार दिया गया था कि जो ट्रांसजेंडर है उन्हें शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए, उन्हें पढ़ाई लिखाई का अधिकार मिलना चाहिए। मोदी सरकार बहुत झूठा सरकार है और वो एक बार जब ट्रांसजेंडर बिल पास किया, जब वो अधिकार देने के बाद फिर उसका कोई हक नहीं बनता हमारे आधार कार्ड छीनने का। लोकसभा में एक बिल पास हुआ है वो जो कि बहुत गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, बहुत गलत है। जब आप हमको आगे बढ़ते नहीं देख सकते तो फिर ट्रांसजेंडर 2016 में क्यों बिल पास हुआ था? ये बिल्कुल नहीं होना था, पहले खत्म कर देना था जो करना था। बिल देने के बाद इसी को खत्म कर, बहुत गलत बात है। तो आपने सुना, कुछ लोगों से हम लोग बातचीत किया, ट्रांस बिल जो है उसे लेकर के ये लोग विरोध कर रहे हैं। एक दीदी हमारे साथ में, दीदी बोलिए ना, बोलिए। अभी जो बिल लाई गई है, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है कि अब कैसे जो ट्रांसजेंडर है वो मेडिकली उन लोगों को प्रूफ देना पड़ेगा कि वो ट्रांसजेंडर है। इसे कैसे देखते हैं? देखो, इस बिल में ना जेंडर ट्रांसमेन, ट्रांसवुमेन और जेंडर क्वीर, इन सब आइडेंटिटी को खत्म कर दिया गया है और ये सेल्फ परसीव जेंडर आइडेंटिटी को भी खत्म कर दिया है। जबकि ट्रांसजेंडर एक साइकोलॉजी आइडेंटिटी है, सेल्फ परसीव आइडेंटिटी है। सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला है और नालसा जजमेंट में यही कहा गया है, 2019 के कानून में यही था। तो फिर अचानक रातों रात ऐसा क्या हो गया कि सारा बिल ट्रांसजेंडर को क्रिमिनल बना दिया? तो इसलिए हम चाहते हैं कि ये बिल वापस ले। ये जो गुरु शिष्य परंपरा रहती है आप लोगों की, वो किस प्रकार की परंपरा रहती है उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। वो गुरु चेला परंपरा एक सामाजिक सुरक्षा मिलता है एक साथ रहने से, और एक साथ ही अपना जीवन बसर करते हैं और गुरु की बात को मानते हैं।
तो ये जो अभी जो बिल आया है जिसमें आप लोगों को कह रहे हैं कि मेडिकली आप लोगों को प्रूफ देना पड़ेगा, तो और जो बताइए कोई औरत और आदमी कितना प्रतिशत आदमी है और कितना प्रतिशत महिला है, इसका प्रूफ देना पड़ता है क्या? तो ट्रांसजेंडरों से क्यों, जब बोल रहे हैं साइकोलॉजी जेंडर है, तो फिजिकल एग्जामिनेशन क्यों? कुछ बातें ये सामने भी आती है कि कुछ लोग जबरदस्ती अपना मतलब चेंज करवा लेते हैं। नहीं, कोई नहीं करवाता। आप एक मर्द को बोल दीजिए कि वो अपना लिंग कटवाएगा क्या? बोलिए ना, कोई कटवाएगा क्या? तो हम क्यों कटवाएंगे? तो आप देख सकते हैं कि ये परिस्थिति ऐसी है कि अभी जो संशोधन किया गया है विधेयक में, उसे लेकर के काफी ज्यादा अधिक संख्या में ये ट्रांसजेंडर जो है यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और आज ये सड़क पर उतरे हुए हैं। 2019 के बाद जो है इन्हें एक अधिकार मिला था कि इन्हें शिक्षा का अधिकार दिया जाए और ये जो मेडिकल जो फैसिलिटीज होती है वो मिले और अन्य जो अधिकार है वो भी मिला जाए। लेकिन आज की स्थिति आप देखेंगे कि सारे ट्रांसजेंडर है वो आज सड़क पर उतरे हैं और सिर्फ ये राजधानी रायपुर में नहीं, पूरे भारत में इसका विरोध किया जा रहा है, चाहे वो दिल्ली हो चाहे वो मुंबई हो। और आज रायपुर में भी अधिक संख्या में ये लोग पहुंचे हुए हैं, नहीं किसी से भीख मांगते। आप भी यहाँ पर है, सब लोग आप लोग साथ में यहाँ पर इकट्ठे, पूरे भारत में विरोध हो रहा है। क्या बोले? पूरे भारत में इस बिल का विरोध हो रहा है, जो बिल अभी आई है, जो संशोधन हुआ है, उसे कैसे देखते हैं आप? कैसे देखते हैं आप? हम तो मतलब इस बिल का पूरा बहिष्कार करते हैं क्योंकि ये हमारे पक्ष में नहीं है। क्या नुकसान हो सकता है अगर ये बिल जो है आ गई, तो क्या नुकसान झेलना पड़ेगा? अगर ये बिल आया तो 99.9% लोगों की आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी और हम हाशिए पे चले जाएंगे। क्या लगता है आप लोगों को? क्या लगता है कि अभी जो बिल आई है, आप लोगों की जो अभी स्थिति है, क्या कि आप लोगों को पढ़ने की सुविधा मिल रही है? मैडम, पढ़ने की सुविधा तो दूर की बात है, यहाँ हम अब परिचय पत्र नहीं बना सकते। बिल में ऐसे है ना, आधार कार्ड नहीं बना सकते, कुछ भी ऐसी सरकारी कागज है जो नहीं बना सकते। सरकार इतना सारा का पाबंदी किया है, पूरा हक छीन लिया है और उसमें ये सब लिखा है कि मजिस्ट्रेट चेक करेगा तुम किन्नर हो कि नहीं, तुम क्या हो बोल के, पुलिस चेक करेगा, सरकार चेक करेगा। तो इतना अधिकार सरकार को किसने दिया? डॉक्टर भी चेक करेगा, उसमें ऐसे लिखा है ना मांग सकते ना खा सकते। हम अपना भिक्षावृत्ति करके जीवन को यापन करते हैं मैडम, किसी को सरकार को तो मांगने नहीं जाते। आज हम कैसे जीते तो हम जानेंगे। जितना अधिकार मिला था उससे छीन ले, क्या हम इंसान नहीं है? क्या हमारा अधिकार छीन रहा सरकार? बिल वापस लो, वापस लो, वापस लो, वापस लो, वापस लो। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जिस तरीके से अगर हमारा परीक्षण हो रहा है तो उस तरीके से लड़के और लड़कियों का भी परीक्षण किया जाए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, तो उनका भी परीक्षण होना चाहिए। क्यों किसी लड़की की जिंदगी खराब हो? तो आप देख सकते हैं इनका कहना है कि अगर परीक्षण की बात है, अगर इनके जो जेंडर को चेक करने की बात है, तो हर जो है चाहे वो महिला हो पुरुष हो, सारे लोगों को चेक करवाया जाए, ऐसा इनका कहना है। और भी लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे कि आप देखेंगे तस्वीर। आप बताइए कि आप लोग यहाँ पर मतलब आप लोगों की स्थिति, वैसे भी लोग समाज को देखकर हम बात करना चाहते हैं। बहुत सारे सामाजिक लोग ऐसे होते हैं कि आप लोगों को जूझना पड़ता है, समाज एक्सेप्ट नहीं कर पाती, उसको लेकर के क्या बोलते हैं आप? क्या देखते हैं उसको लेकर? समाज हमको गलत नज़र से देखती है, समाज कभी हमको अच्छी नज़र से नहीं देखती। बोलते हैं अधिकार दे दिए हैं, लेकिन अभी तक अधिकार नहीं मिला है ट्रांसजेंडर लोग को, जितने भी तृतीय लिंग को है। अभी हमारा अधिकार छीन लिए हैं। बिल पास हो गया है तो बिल कैंसिल कराए। मोदी जी से क्या बोलते रहे, निवेदन करते हैं कि बिल पास कराए। जी, आप लोगों को जो अधिकार 2019 में दिया गया था, आपको लगता है कि जो अधिकार आप लोगों को मिला वो प्रॉपर आप लोगों को मिल पाता है? ना, 2019 में हम लोग को जो मिला था उसमें सही शॉर्ट चल रहे थे, लेकिन अभी जैसे बिल पास कर दिया गया है ना, तो अब बताओ कैसे सही शॉर्ट चलेंगे? अधिकार देने के बाद भी तो लोग वो समझ ही नहीं पा रहे हैं, वैसे अधिकार ही नहीं दे रहे हैं। ट्रांसजेंडर को अपने अच्छी नज़र से देखते ही नहीं है, हमेशा गलती नज़र से देखते हैं। ट्रांसजेंडर को कभी मान्यता नहीं मिला है। हम चाहते हैं हमको भी मान्यता मिला है, जैसे लड़का लड़की को मिलता है वैसे ट्रांसजेंडर को भी मिले। एजुकेशन को लेकर क्या बोलेंगी आप? एजुकेशन बराबर मिलता है? एजुकेशन को लेकर क्या बोलेंगे मैम? सब जैसे अच्छे से पढ़ रहे लिख रहे हैं लड़का लड़की, हम भी पढ़ना लिखना चाहते हैं, अच्छे से रहना चाहते हैं। हम हमारे भी एजुकेटर कहते हैं आगे तक जाए, एजुकेशन आगे तक जाए। हम भी यही चाहते हैं सरकार से कि सबको जैसी लड़का लड़की को एक समान मानते हैं, हमको भी एक समान माने। आप कैसे देखते हैं, आप बताइए। एक्सेप्टेंस के लिए हम लोग बहुत लड़ाई कर रहे हैं, बचपन से जूझ रहे हैं उस चीज़ के लिए। तो सरकार एक्सेप्टेंस दिए थे 2016 में,
और उसके बाद अब ये बिल पास कर दिए तो हम कहाँ जाएंगे? बताओ ना। हम लोगों को अपना अधिकार से जीने नहीं दे रहे हैं उन लोग, तो सरकार से हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोगों को भी जीने का अधिकार है। हम जैसे रहना चाहते हैं, LGBTQ जितने भी मेंबर्स हैं हमारे ग्रुप के, हम लोग यही चाहते हैं कि क्या बोलते हैं, हम लोग को भी खुल के जीने का अधिकार है। बस यही मांग करना चाहते हैं और कुछ नहीं। आप देख सकते हैं कि जो ये किन्नर समुदाय के लोग हैं उनका कहना है कि जो ट्रांस बिल आई है, ट्रांस बिल को लेकर के इनका विरोध आप देख सकते हैं। काफ़ी अधिक संख्या में सारे लोग जो है यहाँ पर सड़क पर पहुंचे हुए, सड़क पर उतरे हुए हैं और इनका जो है कहना है कि इन्हें इनका अधिकार दिया जाए। कुछ लोगों से और बातचीत करेंगे। कैसे देखते हैं इस विषय को, क्योंकि काफ़ी अधिक संख्या में आए हैं आप लोग, पूरे भारत में इस बिल का विरोध किया। जी जी अवस्थित हो रहा है और क्या बोलते हैं किन्नर के लिए वो लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग आए हुए हैं। आप देख सकते हैं कि सारे लोग जो है यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और किन्नर समुदाय के लोग हैं इस बिल को लेकर के इसके विरोध में हैं। आप इस विषय को लेकर के कैसे सोचते हैं, क्योंकि ये जो इसमें संशोधन किया गया है एक बहुत बड़ी बात है कि किस प्रकार से इस संशोधन में अगर कोई किन्नर है तो उन्हें मेडिकल चेक करवाना पड़ेगा कि वो किन्नर है कि नहीं। ये बहुत बड़ी बात है और इस बिल को लेकर के इनका विरोध आप देख सकते हैं कि अधिक संख्या में यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। सारे लोगों के हाथ में आप देख सकते हैं कि हमारी पहचान से मत खेलो। आप साफ तौर पर देख सकते हो सारे जितने लोग यहाँ पर पहुंचे हुए सारे लोगों के हाथ में कहीं ना कहीं इस तरीके के बैनर है, पोस्टर है। इनका कहना है कि जो ये बिल है, जो बिल लाया गया है उसे वापस लिया जाए। क्योंकि ये ट्रांसजेंडर बिल जो है ये सारे ट्रांसजेंडर के अधिकार का हनन हो रहा है। उनकी पहचान को लेकर के बातें हो रही है। इस ट्रांसजेंडर बिल में एक ट्रांसजेंडर की सरासर उनकी जो पहचान है उसको हटाया जा रहा है। अगर सरकार को संशोधन चाहिए तो उनको जॉब दे, उनको पढ़ाई पे, उनको नौकरी पे आरक्षण दे, तो ये संशोधन है, ना कि उनके पहचान को हटाए। हम भी एक आम नागरिक है, आम नागरिक की तरह हमारी भी एक ज़िंदगी है, हम भी एक सभी की तरह जीना चाहते। इस संशोधन में जो ट्रांसजेंडर संशोधन में तो डायरेक्ट ट्रांसजेंडर की पहचान को ही ख़त्म कर दिया जा रहा है। ये जो अभी तो ठीक है ये संशोधन हुआ है, लेकिन इसके पहले भी कुछ लाभ मिल रहा है जो गवर्नमेंट 2014 में सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था कि सभी ट्रांसजेंडर को सभी योजनाओं से और सभी मुख्य धारा से जोड़ने की था। उसमें उस सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन था। उस टाइम को लेकर के ट्रांसजेंडर कम्युनिटी में बहुत अच्छा खुशी का माहौल था और बहुत सारे अच्छे सभी चीज़ चल रही थी। बहुत सारे डिपार्टमेंट से भी बहुत सारी सुविधाएं मिल रही थी। लेकिन अभी ये 2026 का जो संशोधन है ट्रांसजेंडर संशोधन में, ये एक नया बदलाव आया है। सीधा ट्रांसजेंडर के अस्तित्व को ही ख़त्म कर दिया जा रहा है, उनकी कोई पहचान को ही दबा दिया जा रहा है। तो ये सरासर नाइंसाफ़ी है ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए। तो इसी के लिए विरोध चल रहा है और हम भाजपा सरकार से हम यही विरोध करेंगे कि ये जो संशोधन है, ये जो बिल है, ये इसको खारिज किया जाए और जो पहले जैसा था वो, और अगर संशोधन करना ही है तो उनके लिए उनकी जॉब पे, पढ़ाई पे और उनके और आगे की राइट्स पे, इस पे उनको काम किया जाए। बिल्कुल, तो आपने सीधे तौर पर सुना कि ये अधिक संख्या में यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और इनका कहना है कि जो अभी जो संशोधन विधेयक लाया गया है जिसमें इनकी पहचान कहीं ना कहीं इनकी अस्मिता का हनन हो रहा है और इनकी पहचान को लेकर के ये बात कही जा रही है कि मेडिकल के द्वारा इनकी पहचान करवाई जाएगी। नहीं तो पहले ऐसा होता था कि लोग खुद में आपस में ये जो था कि पहचान कर लेते थे कि इस तरीके की मतलब कौन किन्नर समुदाय का है या कौन ट्रांसजेंडर है। लेकिन ये जो बात सामने आ रही है कि किस प्रकार से मेडिकल करवाने के बाद जो है इनका पहचान किया जाएगा। दीदी आप बताइए, आप कहाँ से, यही रायपुर से हैं? जी। आप बताइए जो बिल आया है क्यों ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को इससे परेशानी होगी बहुत ज़्यादा, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। इसलिए लग रहा है क्योंकि इस बिल में पूरा साफ साफ मेंशन किया गया है कि जो अभी 2026 का अमेंडमेंट आया है नया बिल, उसमें संशोधन किया गया है कि ट्रांसजेंडर का जो हक है उसमें मतलब हमारा अस्तित्व ही खत्म किया जा रहा है। उस बिल में यही मेंशन किया गया है। इसलिए हमें लग रहा है कि ये बिल हमारे लिए सही नहीं है क्योंकि उसमें 10 साल का सज़ा मेंशन किया गया है और 5 लाख रुपये जुर्माना। अगर हमें कोई ब्लेम करता है, कोई किडनैपिंग का मतलब वो करता है तो इससे हमको प्रॉब्लम होगा इन फ्यूचर, जो हमारी आने वाली पीढ़ी है। और जो मेरी अस्तित्व है, मैं एक ट्रांसजेंडर हूँ, वो मेरी अस्तित्व ही मिट जाएगी। इसीलिए मैं नहीं चाहती कि ये बिल मतलब पास हो। देखो लोकसभा में तो पास हो गया है, हम यही चाहते हैं कि राज्यसभा में पास ना हो। और हम सरकार से यही मांग करते हैं कि ऐसे बिल लाने से पहले हमसे हमारे जो मतलब वेलफेयर सोसाइटी के जो मेंबर है, जो ट्रांसजेंडर मेंबर हैं, जो हमारे इतने बड़े बड़े अधिकारी हैं, उनसे बात करना चाहिए, उनसे मतलब
विचार विमर्श करके ये बिल में मतलब अधिनियम लाना चाहिए, तब हमारे मतलब हित में हमारे काम आएगा। जो नालसा जजमेंट दिया था 2014 में, उसको तुम क्यों मिटाना चाहते हो? अगर वो जजमेंट मिटाना चाहते तो उस समय तुमने क्यों एग्री किया था, उस समय क्यों पास किया था? क्यों तुमको 2014 में तुमको मोदी सरकार को लाना था, भाजपा सरकार को लाना था, इसीलिए ट्रांसजेंडर लोग का बिल को पास किए और अभी तुम खारिज कर रहे हो। तुम अपनी सत्ता पाने के बाद ये नहीं चलेगा, हमको ये सत्ता नहीं चाहिए। बिल्कुल। आप ये बताइए कि जो ट्रांसजेंडरों को जो सुविधा दी जाती है, जो सरकार की तरफ बात कही जाती है, चाहे वो मेडिकल हो, चाहे वो शिक्षा, बराबर मिलती है आप लोगों को? बराबर सारी सुविधाएं मिल पाती है आप लोगों को? अभी तो कोई सुविधाएं नहीं मिली है। देखो, जो 2% रिजर्वेशन था वो हम चाहते थे, अभी तक नहीं मिली है। सिर्फ कुछ कुछ जगहों में सिर्फ मतलब मेरा एक कॉलम आ जाता है अदर का, उससे मैं मतलब संतुष्ट नहीं हूँ। मुझे पॉलिसी चाहिए, मुझे स्कॉलरशिप चाहिए, मुझे एजुकेशन में फ्री एजुकेशन चाहिए, सपोर्ट चाहिए गवर्नमेंट का, वो मुझे नहीं मिल रहा है, वो चाहिए मुझे। अस्पताल वगैरह में सुविधाएं मिल पाती है? कोई सुविधा नहीं है। कितना हीन भावना से देखा जाता है ट्रांस है बोल के। ट्रांसजेंडर के लिए अलग से हॉस्पिटल चाहिए, वो मेरा डिमांड है। उसके बारे में सरकार को सोचना चाहिए और ये संशोधन नया ला रहे हैं। ये आवास वगैरह जो मिलते हैं, वो आवास योजना वगैरह में आप लोगों को लाभ मिल पाता है? आवास योजना बस मिला है, लेकिन सिर्फ आवास से मेरी जिंदगी थोड़ी ना चली जाएगी, मेरा भरण पोषण थोड़ी ना होगा। मुझे तो ताली बजाना पड़ेगा, मुझे तो भीख मांगना पड़ेगा। कैसे, मतलब आप भी बहुत सारे मैं तो यही चाहती हूँ हर सेक्टर में गवर्नमेंट का जितने भी सेक्टर है, हर सेक्टर में मुझे रिजर्वेशन चाहिए, 2% रिजर्वेशन चाहिए, तभी मैं आगे बढ़ूंगी। मेरे साथ बहुत सारे शिक्षित है, यहाँ पे बहुत सारे लोग पढ़े लिखे हैं, लेकिन उनकी पढ़ाई का यूटिलाइज नहीं हो पा रहा है। तो क्या आप सरकार से क्या कहना चाहिए, क्योंकि पढ़ तो रहे हैं? तो यही कहना चाहती हूँ, ये बिल में संशोधन करके तुम वापस करो, खारिज करो और कोई उसमें नया पॉलिसीज ले आओ हमारे लिए गवर्नमेंट जॉब के लिए 2% रिजर्वेशन दो, तो हमारे लिए काम आएगा इन फ्यूचर। फिर मैं आने वाली पीढ़ी के लिए मैं क्या छोड़ के जाऊंगी। अपना नाम बताइए। बेबो सागर नाम है, रायपुर छत्तीसगढ़। तो बेबू जी से हमने बातचीत की, आप कैसे? मैं दीपा शर्मा रायपुर से। मैं सरकार से निवेदन करती हूँ, हम भी भारत के नागरिक हैं, हमारे ऊपर सरकार दया करे, हम सब के ऊपर दया करे, यही सरकार से बिल को खारिज करे। यही निवेदन है सरकार से, हाथ जोड़ के हम सब के ऊपर दया करे। एक बात ये समाज में कहीं ना कहीं फैलती है, आप लोगों से जानना चाहती हूँ क्योंकि मैं भी खुद नहीं जानती। एक बात ये सामने आती है कि जो कुछ जो जेंट्स रहते हैं वो लोग भी अपना जो जेंडर है वो बदलवा लेते हैं ऑपरेशन के जरिए और अन्य चीज़ों के जरिए। इस विषय को आप कैसे देखते हैं? ऐसा कुछ नहीं है, सब बोलने वाली बात है। ये सब बोल रहे हैं ना, ये सब झूठी कहानी है, जो अपने के लिए आगे बढ़ाने के लिए क्या क्या नहीं सोचे हैं। ये सब एक जैसे कौन कैसा नहीं सबको पता है, हमको बोल के थोड़ी ना जानेंगे हम, है ना, हम क्या बोल रहे हैं। लेकिन ये जो कर रहे हैं ना सरकार, हमारे से बहुत गलत कर रहे हैं। हमारा दिल दुख रहा है, क्योंकि हम लोग शुरू से जो हम स्ट्रगल करके आ रहे हैं, हमारा लाइफ कैसा चल रहा है वो हम जानते हैं, हमारे ऊपर क्या बीत रहा है। लेकिन सरकार हमारा दिल कितना रो रहा है ना, कितना हमको ये लग रहा है, मतलब का को दिल छोटा कर रही है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये तस्वीरें, जो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा परेशान है इस बिल की वजह से, कुछ जो है यहाँ पर रोने के लिए मजबूर है, क्योंकि इस बिल से कहीं ना कहीं इनकी जो है प्राइवेट जो चीज़ें होती हैं, जो ये अपने अंदर गोपनीय रखती है, वो चीज़ें उजागर होंगी और उससे काफ़ी ज़्यादा इन्हें आहत पहुंचेगा। काफ़ी अधिक संख्या में यहाँ पर ये लोग पहुंचे हुए हैं और इनसे बातचीत भी हम लोगों ने की और बातचीत करने के बाद हमें पता भी चला कि किस प्रकार से इन्हें क्या कुछ जूझना पड़ता है और समाज में किस तरीके से इन्हें आज भी देखा जाता है। हालाँकि कुछ क्षेत्रों में ट्रांसजेंडर के लोग जो हैं वो आगे पहुँच चुके हैं, चाहे वो पुलिस विभाग हो, चाहे वो गवर्नमेंट के कई सेक्टर हो, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे शिक्षित लोग हैं जिन्हें नौकरी की आवश्यकता है और इनका कहना है सीधे तौर पर कि इन्हें नौकरी दी जाए। जो अभी बिल पास किया गया है, जो अभी संशोधन लाया गया है, उसे हटा करके इनकी नौकरी की बात की जाए, चाहे इनकी मेडिकल सुविधाएं हैं उसकी बात की जाए या फिर इनके रहने की सुविधाएं हैं उसकी बात की जाए। और तो देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर बहुत सारे लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। नाम बताइए, क्या नाम है? मेरा नाम थपकी नायक है, मैं रायपुर में रहती हूँ। मैं कुछ जी, आप आप लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, पूरे भारत में प्रदर्शन किया जा रहा है। आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो किन्नर समाज के लोग रहते हैं, जो ट्रांसजेंडर समाज के समुदाय के जो लोग रहते हैं, उन्हें समाज में क्या कुछ फेस करना पड़ता है? परिवार के लोग क्या कुछ कहते हैं? परिवार में जाने पर क्या कुछ बातें? अगर मैं किन्नर हूँ,
अगर कोई लड़का अगर किन्नल बनना चाहे रहा तो ये गलत बात है कि जिसका खून टेस्ट करे, जिसका वो खून वो करे, है ना, वो सब गलत बात है। इस सरकार हमारा अधिकार नहीं छीन सकता, लेकिन सरकार अधिकार वो छीने जा रहा है। लेकिन एक बात बोलना चाहती हूँ मैं, हमारा जो अधिकार है ना वो गलत बात है छीनना। हम कैसे ज़िंदगी जीते, हम खून के रोटी रोते हैं, हमारे छोटे छोटे किन्नल कैसे ज़िंदगी जीते। कल के दिन स्कूल पढ़ने के लिए जाएंगे तो स्कूल में टीचर मना करते, दोस्त यार बोलते हैं उस तो दोस्त यार कि छक्का इजड़ा हम तेसा दोस्ती नहीं करेंगे, तो हम कैसे जी रहे हैं। लेकिन ये सरकार जान रहे हैं कि सरकार नहीं जानते ये सब, है ना। हम खून के रोटी रो रहे हो, सरकार नहीं जानता, सरकार को सिर्फ मज़ा चाहिए। लेकिन ये बहुत गलत बात है कि हमारा वो जो पेपर में वो कर रहे हैं, तो बस इतना दुआ करती हूँ कि हमारा वो हो जाए बस। आप लोग कहीं आते जाते हैं तो आप लोगों को किस प्रकार से ट्रीट किया जाता है, किस प्रकार से आप लोगों को बोला जाता है? हमको छक्का बोला जाता है, मामू बोला जाता है, हाँ, कुछ गंदा कमेंट्स करा जाता है कि हमारे कपड़ों को लेके, बटन को लेके, चले जी का बोल के बहुत गंदा गंदा कमेंट मारा जाता है। हम कैसे ज़िंदगी जीते हैं हम जानते हैं, सरकार नहीं जान रहा है। अगर हम कल के दिन हमारे साथ कुछ लड़ाई हो जाता है तो हम कभी पुलिस कंप्लेन करने जाए तो वो भी हमारा नहीं सुनता है, पुलिस भी हमारा नहीं सुनता है। हमारा अधिकार वो तो पूरा ही सरकारी छीन रहा है। हमको पहले भी अधिकार नहीं मिला ना, अभी भी नहीं मिल रहा है। बस इतनी दुआ करती हूँ कि अब भी हमको जीने दो, अच्छे से ही जीने दो, ये जिंदगी है, बस यही चाहती हूँ बस। आपने सुना कि किस प्रकार से चीज़ों को फेस करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ों को जूझना पड़ता है। बहुत सारे किन्नर समुदाय के लोग आए हैं, बातचीत किया हम लोगों ने, और आपने जाना कि किस प्रकार से इन्हें समस्याओं को जूझना पड़ता है, किस प्रकार से आप लोगों को समस्याएं देखनी पड़ती हैं। और बहुत सारे लोग हैं, बातचीत तो कर लिया है हम लोगों ने, और इससे साफ ये पता चलता है कि जो अभी संशोधन विधेयक लाया गया है उससे ये काफ़ी ज़्यादा आहत हैं और उसे खारिज करने की बात इनके द्वारा कही जा रही है। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और विचार जो है उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा।